नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। 19 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में डायग्नोस्टिक सेंटर का 7 जून से आगाज। 57 अक़साम के मुफ्त मायने, कोरोना टेस्ट भी शामिल, वजीर आला का ऐलान। बारां जिले के कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करें। फूड प्रोसेसिंग जोन और नए मेडिकल कॉलेज के लिए अराजी मख्तस करें, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर, महकमे ख़वातीन और अतफाल ढाल का काम करे। दूर दराज इलाकों में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की जाए, सत्यवती राठौर का जायजा इजलास। शहर में 24 घंटों के दौरान खौफनाक सड़क हादसे से 2 अफराद हलाक। कार शोलापोश होने से एक शख्स झुलस गया, हालत नाजुक। और बोइनपन्नी नाले में गिरकर 7 साला लड़का फौत, मुकामी अवाम की बरहमी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुंतखब 19 जिला केंद्र में अहम हॉस्पिटल में 19 डायग्नोस्टिक सेंटर का 7 जून से आगाज करने का फैसला किया है। ये मराकज महबूब नगर, निजामबाद, संगारेड्डी, मेदक, जंगांव, मुलुगु, महबूबाबाद, कुत्तागुड़म, जगतियाल, सिद्दीपेट, नलगुंडा, खम्मम, सिरसिल्ला, विकाराबाद, निर्मल, करीमनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद जिले में अहम हॉस्पिटल्स में ये डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किए जाएंगे। वजीर आला KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 7 जून का इनका इफ्तिताह किया जाए। KCR ने कहा कि गरीब आवाम को मर्ज के इलाज से ज्यादा उसके मुआयने के लिए रकम खर्च करनी पड़ रही है। इन 19 अजला के अलावा दीगर जहां जरूरत महसूस हो वहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किए जाएंगे। इस तरह का इक़दाम शोबे सेहत में इनकलाब लाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुतालिका वज़ीर और मुकामी अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदे महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करते हुए अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करें। कोविड के दौरान गरीब अवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इस स्कीम का बहुत जल्द अच्छा नाम रखा जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इन डायग्नोस्टिक सेंटर में 57 अक़साम के मुआयने किए जाएंगे। इसमें कोरोना टेस्ट भी शामिल है। ज्यादा कीमत वाले टेस्ट भी इसमें शामिल हैं जो बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि टेस्ट करने के बाद आवाम को रिपोर्ट के हुसूल के लिए सेलफोन पर मैसेज भेजा जाएगा। इन डायग्नोस्टिक सेंटर में असरी आलात मौजूद हैं जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मरहलावारी तौर पर CT स्कैन की भी सहूलत फराहम की जाएगी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 12 कलेक्टर्स दफातर को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल किए जाएं। BRK भवन में मुख्तलिफ मोड़ों पर जिले कलेक्टर और आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और उनके लिए अराजी मुंतकली और धरनी पोर्टल के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया।
इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 12 जिले कलेक्टर्स के दफातर को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करें ताकि उनका इफ्तिताह अमल में आ सके। दीगर अजला में कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों में तेजी पैदा की जाए। सोमेश कुमार ने कहा कि स्पेशल फूड प्रोसेसिंग जोन के लिए TSIIC की अराजी उनके हवाले करने का अमल मुकम्मल करें। सोमेश कुमार ने हाल ही में हुकूमत ने जिन 7 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए हैं उनकी तामीर के लिए निशानदही करदा अराजी को मुख्तस करने के अमल को जल्द मुकम्मल करने कलेक्टर्स को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल में ज़ेर-इल्तिवा म्यूटेशन अराजी की शिकायत और दीगर शिकायत की यकसुई 9 जून तक की जाए। इसके बाद रैतू बंधु स्कीम से इस्तेफादा करके किसानों को सहूलत फराहम करें। स्पेशल ट्रिब्यूनल में ज़ेर-इल्तिवा केसेस की समाअत के लिए इक़दाम किए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। हुकूमत ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से वाबस्ता चंद ओहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। DFO निर्मल SB सोथन को रुखसत से वापसी पर डिप्टी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट व जॉइंट डायरेक्टर तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुलुगु मुकर्रर किया गया है। FDO अचंपेट, नागर कर्नूल, राजशेखर रेड्डी पेटला का तबादला करते हुए उन्हें DFO आदिलाबाद मुकर्रर किया गया है। FDO बेलमपल्ली, जिला मंचिरियाल, भूकिया लवनिया का तबादला करते हुए उन्हें DFO भूपालापल्ली मुकर्रर किया गया है। FDO मुलुगु का भूगा नागतिया का तबादला करते हुए उन्हें DFO कामारेड्डी मुकर्रर किया गया है। विकास मीना, जो MCRHD इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन कोर्स की तकमील कर रहे हैं, उन्हें SP सोथन की जगह DFO निर्मल मुकर्रर किया गया है। वजीर खवातीन और अतफाल महबूब सत्यवती राठौर ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे को ढाल के तौर पर काम करना होगा। महकमे के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा मुतासिर होने की बात सामने आई है, इसलिए कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए वक्तन फ़ौक्तन ज़रूरी इक़दाम के लिए तैयार रहें। बच्चा और जच्चे को किस तरह के एहतियाती तदाबीर करने चाहिए, इस पर माहिरीन के जरिए शऊर बेदारी की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बच्चों को कोविड से बचाने के लिए मुमकिना इक़दाम करें। दूर दराज के इलाकों में अवाम में शऊर बेदारी की जाए। कोविड के दौरान घर घर ज़रूरी अशिया की फराहमी की जा रही है। सर्वे के काम अंजाम देने वाले आशा वर्कर खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि खुसूसी मुहिम चलाते हुए बच्चों के हालात का जायजा लें, महकमे को तफसीलात पेश करें। इस काम में अगर कोई मुश्किलात पेश आए तो इससे दूर किया जाए। रियासत में तमाम बैंक मुलाजमीन बशमूल आउटसोर्सिंग अमले को तरजीही बुनियाद पर पहले मरहले के तहत कोविड वैक्सीन दिए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ बैंक्स के नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह बैंक के नुमाइंदों के साथ तालमेल करते हुए तमाम मुलाजमीन बशमूल आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों को आइंदा हफ्ते से वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम का आगाज करें। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकर्स को बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर हुकूमत ने तमाम अफराद को अक्टूबर के खत्म तक वैक्सीन देने एक हमातर्स की हिकमत अमली वज़े करने की हिमायत दी है। पहले मरहले में इन ग्रुप्स को तरजीह दी गई है जो अवामुन्नास के साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं। हुकूमत ने रियासत में वैक्सीन के हुसूल के लिए मामले को मरकजी हुकूमत से रुजू किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस KM कृष्णा राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री जयेश रंजन, सेक्रेटरी हेल्थ रजवी, कन्वीनर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी कृष्णा शर्मा और दीगर आला ओहदेदार और बैंक्स के नुमाइंदे इजलास में शरीक थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि टीकों के मामले में मरकजी हुकूमत गलती पर गलती कर रही है और रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सिद्दीपेट में कोविड की खुसूसी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क और तेलंगाना के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। रियासत को दरकार टीका मुफ्त सरबराह करने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और रियासत को दूसरे ममालिक से खरीदने की इजाज़त नहीं दे रही है। मरकजी हुकूमत टीका तकसीम के फैसले पर नज़रसानी करे, दीगर ममालिक से टीका खरीदने की इजाज़त दी जाए और रियासती हुकूमत को उसकी तरजीहात का फैसला करने की आज़ादी दी जाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका खरीदी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कंपनियों को 100 करोड़ रुपए एडवांस में अदा भी कर दिए हैं।
टीका तकसीम के इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत अपने पास रखने की वजह से कंपनियों ने तेलंगाना को टीका फराहम नहीं किया है। तेलंगाना में 13 कॉरपोरेशन और 129 बलदियात में अवाम से ज्यादा राब्ते में रहने वाले ग्रुप के 8,50,000 अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। आइंदा 10 दिनों तक ये प्रोग्राम चलेगा। दूसरी तरफ अवाम से ज्यादा राब्ते में रहने वाले ग्रुप के लिए खुसूसी टीका मुहिम का रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जायजा लिया। हफ्ते के दिन शमशाबाद के जिला परिषद हाई स्कूल में मुनक्किद करदा कैंप का दौरा करते हुए उन्होंने टीका अंदाजी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि अवाम से ज्यादा राब्ते में रहने वाले 12 ग्रुप के अफराद की निशानदही करते हुए टीके दिए जा रहे हैं। इनमें किराना, ठेला बंडी, गोश्त, तरकारी फरोश, हजाम और दीगर ग्रुप को टीके दिए जा रहे हैं। तमाम म्युनिसिपैलिटीज में यह खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। यह ग्रुप के अफराद को अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए महकमे बलदिया ने एक ऐप तैयार किया है। अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनके फोन पर मैसेज आने के बाद ही इन्हें टीका दिया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली और दूसरे भी मौजूद थे। शहर के आईटी मुलाजमीन के लिए HICC कन्वेंशन सेंटर में टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज हुआ। हफ्ते की सुबह से टीका लेने के लिए आईटी मुलाजमीन और उनके अफराद खानदान को कतार में देखा गया। कतार तकरीबन 1 किलोमीटर तक देखी गई। मालूम हुआ है कि आईटी मुलाजमीन को मुफ्त टीके दिए जा रहे हैं, जबकि उनके अफराद खानदान के टीकों के लिए रकम वसूल किए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन इस बारे में मुलाजमीन कोई भी तफसीलात बताने से कासिर रहे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। अपने खिताब में वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने महकमे पुलिस को नुमाया अहमियत दी है। इसके अलावा पुलिस महकमे को अमन व कानून की बरकरारी के लिए खुली छूट दी गई है। DGP महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना का पुलिस निज़ाम सबसे बेहतर है। हुकूमत ने भी पुलिस महकमे को मुस्तहकम बनाने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। ख़वातीन की सलामती के लिए गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज और सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी इस मौके पर खिताब किया। अंजनी कुमार ने पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोरोना के केसेस में और भी कमी वाक़ हुई है। 2070 नए केसेस दर्ज किए गए, 18 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 5,89,734 हुई है। सेहतमंद मरीजों की तादाद 5,57,162 बताई गई। हफ्ते को 3,762 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 29,208 बताए गए। हैदराबाद में 245, कोत्तागुड़म में 120, खम्मम 172, नलगुंडा 156, रंगारेड्डी 92, संगारेड्डी 52 और दूसरे अजला में 100 से कम केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना RTC की TMU यूनियन के कायदीन ने ई राजेंद्र के कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की है। पंजागोट्टा पुलिस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि TMU ने मुतादिद बार कविता को उनके तंजीम के एजाजी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इस पर कविता ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसे कबूल करेंगे। ई राजेंद्र कौन से इज्जत नफ्स के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं? बीजेपी जो सरकारी इदारों को फरोख्त कर रही है, क्या वो ई राजेंद्र को बचा पाएगी? यूनियन के सदर थॉमस ने कहा कि हुजूराबाद के अवाम को हुकूमत के प्रोग्राम से फायदा पहुंचा है। शख्सी तौर पर राजेंद्र ने वहां के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना तहरीक के दौरान RTC मुलाजमीन ने कुर्बानियां दी हैं। 5 साल से नाराजगी थी तो पार्टी को क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि अपने सियासी मफादात के लिए RTC के 49,000 अफराद को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अगर कविता एजाजी सदर रहेंगी तो हुकूमत की मराद जल्द हासिल होंगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में गोर गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। जू हुक्काम की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि बछड़े का नाम तेलंगाना के कबायली चहतकार कुमरम भीम पर रखा गया है। इसके अलावा जू में एक सींग वाले गेंडे ने भी बच्चे को जन्म दिया है। इसका नाम नंदा रखा गया है। नए मेहमानों की आमद से जू हुक्काम में मसरत देखी गई है। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के बुंडंगपेट और मीरपेट में टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज किया। कैब, ऑटो ड्राइवर्स, किराना शॉप मालिकान व मुलाजमीन के अलावा अवामी व जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद की टीका अंदाजी के लिए ये मराकज कायम किए गए हैं। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तिब्बी अमले से बातचीत की और टीका लेने वालों की हौसला अफजाई की। उन्होंने सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी की कोशिशों की सितारिश की और आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की। उनका कहना था कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में अवाम में एतमाद बहाल करना और खौफ को दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतने की जरूरत है और इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। सदरनशीन जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका अंदाजी जरूरी है। उन्होंने ड्राइवर्स और जरूरी व अवामी खिदमात से वाबस्ता अफराद से टीका लेने की अपील की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स हसन शाह और लक्ष्मी नारायणा, खालिद, इकबाल बिन खलीफा और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और हिदायत पर हल्का याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में लॉकडाउन मुतासरीन में नाश्ते का एहतमाम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात की निगरानी में रेन बाजार, पत्थरगट्टी, तालाब चंचलम, कुरमागुड़ा, संतोष नगर और दबीरपुरा डिवीजन में नाश्ते का एहतमाम किया गया। अवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और हिदायत पर हल्का याकुतपुरे में करीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात की निगरानी में इमदाद की तकसीम अमल में आई। शास्त्रीपुरम डिवीजन के रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने छोटा गार्डन शास्त्रीपुरम कॉलोनी का अहाता करते हुए ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे में उनके साथ मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की निगरानी में गुलशन नगर, मिसरीगंज, MCH कॉलोनी, नवाब साहब कुंटे में तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए गए। सदर मजलिस की हिदायत पर मुख्तलिफ डिवीजन में तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद संगारेड्डी की तरफ से इस्लामिक सेंटर जलालबाग में मुकामी मजालिस से शोरा का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें साल 2021 से 2023 की मियाद के लिए हल्के की मनसूबाबंद तरीके से तमाम शोबेजात को मुकामी तौर पर कामों की तकमील के लिए हिदायत दी गई। इस मौके पर तमाम निज़माए शोबाजात और निज़माए डिवीजन का इंतखाब अमल में आया।
इस सिलसिले में संगारेड्डी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी जमात इस्लामी के जिम्मेदारों ने शिरकत की। सिकंदराबाद बोयनपल्ली नाले में 7 साला लड़का गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त कालूचारी आनंद साई की हैसियत से की गई। बताया गया है कि साई खेलते खेलते नाले के पास गया और वहीं पर गिरकर फौत हो गया। साई के लापता होने पर पुलिस को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड और कंटोनमेंट के ओहदेदारों को तलब कर लिया गया। तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद साई की लाश बरामद हुई। मुकामी अवाम ने नाले की हिसारबंदी न होने पर भी बरहमी का इजहार किया। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने ममनुआ तंबाकू को फरोख्त करने को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुनव्वर रहमान, अनिल कुमार और सुब्बाना ममनुआ तंबाकू की फरोख्त का कारोबार किया करते थे। 5 जून बरोज हफ्ते को अनिल कुमार और सुब्बाना अब्दुल्लापुरमेट के पास ममनुआ तंबाकू वैन में लेकर आए। पुलिस ने उन्हें वहां गिरफ्तार किया। इस टोली का सरगना मुनव्वर रहमान मफरूर बताया गया है। पुलिस ने टोली के कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकपेट मुसलमबाग आरटीए दफ्तर के करीब हुए सड़क हादसे में पुलिस मुलाजिमी हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त रामनगर के साकिन सिविल कांस्टेबल प्रणीत कुमार की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक प्रणीत कुमार हफ्ते की सुबह अपने घर से अपनी एक्टिवा गाड़ी पर अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे। मुसलमबाग स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास दूसरी स्कूटर ने उन्हें टक्कर दे दी। स्कूटर सवार का नाम मुरली मनोहर राव बताया गया। टक्कर के साथ ही प्रणीत नीचे गिर गए और मकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। मुरली मनोहर राव को तहवील में ले लिया गया है। मलकपेट पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दूसरी तरफ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशनबाग असद बाबा नगर के साकिन रवि कुमार जुमे की सुबह 6 बजे अपने घर से निकलकर जा रहे थे। पानी सरबराह करने वाली ऑटो ट्रॉली ने उन्हें टक्कर दे दी। इतला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। रवि कुमार को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों से जां पर ना हो सके। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ नहीं है और जहां पर फुटपाथ होना चाहिए था वहां पर गाड़ियां पार्क की हुई देखी गई। सड़क के किनारे गाड़ियों की पार्किंग की वजह से राहरू अफराद को सड़क पर चलना पड़ रहा है और यही हादसों की वजह भी बन रही है। शहर के कई मुकामात पर सड़कों पर पार्किंग की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नारसिंगी आउटर रिंग रोड कोकापेट के पास एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद शोलापोश हो गई। कार में सवार मानिक्यम नामी शख्स 60% तक झुलस गया। झुलसी हुई हालत में मानिक्यम को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। नारसिंगी पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी हैं। एलबीनगर पुलिस ने बदनाम जमाना बैनुल-अक़वामी ईरानी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ईरान के साकिनान मोहम्मद हुसैन, वहीद रज्जब, नसीर अब्दुल तवज्जो हटाकर सरके की वारदातों में मुलव्विस थे। 27 मई को एलबीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 शिकायतें मौसूल हुई। इसमें एक में बताया गया कि 3 रुकनी टोली चावल की दुकान पर गई और दुकानदार को बताया कि उनके पास अमेरिकी डॉलर हैं और वो इसे हिंदुस्तानी करेंसी में बदलना चाहते हैं। इस दौरान दुकान में दूसरा ग्राहक आने से दुकानदार मसरूफ हो गया। दुकानदार की मसरूफियत का फायदा उठाकर ईरानी टोली ने काउंटर से 30,000 रुपए की रकम का सरखा कर लिया। इस टोली के बारे में दूसरी शिकायत यह मिली थी कि सागर क्रॉस रोड पर कैस्ट्रोल ऑयल शॉप में एक शख्स आया था। उससे भी इस टोली ने कहा कि उनके पास अमेरिकी डॉलर हैं और वो उसे बदलना चाहते हैं। इस पर मुतासरा शख्स $1 के बदले 53 रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान इस शख्स की भी तवज्जो हटाकर 22,000 रुपए चुरा लिए गए। शिकायत मिलने पर एलबीनगर पुलिस और सीसीएस ने खुसूसी टीम तश्कील देते हुए मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा किया। 5 जून बरोज़ हफ्ते को तीनों सारिकों को सागर रिंग रोड के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस टोली ने रच्चाकुंडा और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 5 से ज्यादा वारदातें अंजाम दी थी। टोली के कब्जे से 35,000 रुपए की नकद रकम और 811 अमेरिकी डॉलर जब्त कर लिए गए। एलबी नगर पुलिस स्टेशन ఒకటే రోజు 2 అటెన్షన్ డైవర్జన్ చిట్టింగ్ అది ఆఫెన్సెస్
నమోదైంది పోలీస్ స్టేషన్లో. ఆ 2 కేసెస్లో కూడా ఎవరు నిందితులు ఉన్నారు, ఆ నిందితులు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి తర్వాత అది ఫారినర్స్ లాగా కనిపిస్తున్నారు అని ఆ అభిప్రాయం అప్పుడు వచ్చింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా మాకు దొరికింది. ఫస్ట్ కేసులో ఈ ఒక మన్సూరాబాద్లో ఉన్న రైస్ షాప్లో వెండర్ దగ్గర ఈ నిందితులు వెళ్ళి అక్కడ అది మా దగ్గర $US ఉన్నాయి, మాకు ఎక్స్చేంజ్ కావాలని అడిగారు. మాటలో బిజీ పెట్టి ఆ వెండర్ దగ్గర ఉన్న 30,000 రూపాయలు వాళ్ళు తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఫరారైనారు. రెండో కేసులో ఒక ఆటో డ్రైవర్ అతను ఈ కెస్ట్రాల్ ఆయిల్ షాప్లో సాగర్ ఎక్స్ రోడ్లో ఉన్న అక్కడ ఈ ఆయిల్ చేంజ్ చేయడానికి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఈ గ్యాంగ్ మెంబర్ అక్కడ ఆయనకు $US చూపెట్టు ఆయన కూడా సేమ్ అది మాకు ఈ ఇండియన్ రూపీస్ కావాలని చెప్పి ఆయన దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకొని మళ్ళీ ఆయనకి రిటర్న్ ఇచ్చారు డబ్బు. మాత్రం ఆ డబ్బు నుంచి दूसरी तरफ मिलारदेव फली पुलिस ने गुज़िश्ता साल और इस साल में हुए सरके की वारदातों के मामले को हल करते हुए आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र नगर के साकिन कामिल ने 30 नवंबर को 4,50,000 रुपए की नगद रकम और 2 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा किया था। कामिल ने 16 अगस्त 2020 को भी 10,000 रुपए की नगद रकम और दूसरे कीमती सामान का सरखा किया था। इस साल 27 मई को भी सारिक ने एक और सरके की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात करते हुए कामिल को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 2,58,000 रुपए की नगद रकम, घड़ियां और दूसरा मसरूखा सामान जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। टेस्ट भी शामिल, वजीर आला का ऐलान। बारह जिले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स के काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करें। फूड प्रोसेसिंग जोन और नए मेडिकल कॉलेज के लिए अराजी मख्तस करें, जिले कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर, महकमे ख़वातीन और अतफाल ढाल का काम करें। दूर दराज इलाकों में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की जाए, सत्यवती राठौर का जायजा इजलास। शहर में 24 घंटों के दौरान खौफनाक सड़क हादसे से 2 अफराद हलाक। कार शोला पोश होने से एक शख्स झुलस गया, हालत नाजुक। और बोयनपल्ली नाले में गिरकर 7 साला लड़का फौत, मुकामी अवाम की बरहमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।